थैंक गॉड तुम सेफली वापस आ गए। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरा बुरा चाहने वालों का इंटेंशन पूरा नहीं हुआ। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ। An apple a day keeps trouble away. लेकिन मैं एप्पल तो खाती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो ये जूस पी लो। थैंक यू। नाइस। ये जूस पीने के बाद मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हें चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं तुम क्या चक्कर चला रही हो। What do you mean? मैंने इस जूस के अंदर एक द्रव्य मिलाया है, ट्रुथ सीरम, जिससे तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। लेकिन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो टीम शैडो की मेंबर हूं ना। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुमने तिन्नासा को ये क्यों बताया कि मैं ध्रुव तारे पर जाने वाला हूं। लेकिन विवान को भी तो मैंने ही ध्रुव तारे पे भेजा था। वही तो, पहले तिम्नासा को भेजा ताकि वो मुझ पर वार कर सके, और फिर विवान को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। वाई? ये क्या गेम खेल रही हो तुम? मैंने तिम्नासा को इसीलिए बताया क्योंकि मेरी माँ उसके कब्जे में है। दो नावों पर एक साथ सवार होने वाला अगर पानी में डूब जाता है तो उसे तिनके का भी सहारा नहीं मिलता। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते तो अपने जूस पे तो कर लो। ओके। और विवान को क्या बताया तुमने? विवान तो तुम पर पूरा भरोसा करता है, बिल्कुल अपनी गट्स फीलिंग से। वो तो तुम्हारे साथ एक स्पेशल कनेक्शन फील करता है। वो मानता है कि दिल से किया गया यकीन कभी धोखा नहीं देता। आज तो मम्मी इतने क्वेश्चन पूछेंगी जितने स्कूल के एनुअल एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते। गुड मॉर्निंग मम्मी। ये तो गुस्से वाला लुक है। और क्यों ना है आपको गुस्सा? मैं सुबह सुबह बिना बताए जॉगिंग करने जो चला गया, फिर तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। आई एम सॉरी मम्मी। आई नो मम्मी, अब यही जानना चाहती है ना कि गोपू तो अपनी चाची के घर पे गया है, सो मैं किसके साथ जॉगिंग करने गया था ना। हाँ, तो मैं, वो रिंकू है ना हमारा न्यू क्लासमेट, वो गायनोकोलॉजिस्ट आंटी का बेटा, उसी के साथ गया था मैं। ठीक है। मैं घंटों से गायब था और मम्मी ने सिर्फ ठीक है बोला। दैट मीन्स आज तो माँ को बहुत ही भयानक वाला गुस्सा चढ़ा है। कैसे मनाऊं मैं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती होंगी ना, और ऊपर से खुशी दीदी भी नहीं है यहाँ पे। सो आई प्रॉमिस, आज से मैं आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके? अब तो माफ कर दो प्लीज। आपकी डांट से भी ज्यादा पेनफुल है आपकी साइलेंटनेस। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा। अच्छा, मैंने तुम्हारे और देवू के लिए नाश्ता बना दिया, याद से खा लेना। मुझे जरा बाहर जाना है। इतनी देर में मम्मी के मुंह से एक बार भी बोलो नहीं सुनो तक नहीं निकला। What's going on?
एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर शालिनी का घर कौन सा है? हेलो आंटी, मैं रिंकू, डॉक्टर शालिनी जी का बेटा। आपका नाम क्या है? अच्छा बेटा, मैं करुणा, विवान की मॉम। अरे हेलो हेलो आंटी। ठीक है बेटा, इट्स ओके। विवान नहीं नजर आ रहा? वो नहीं आया क्या? उसने मुझे अपनी पलटन का न्यू मेंबर बनाया है, आपको पता है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मम्मी घर पर है? हाँ आंटी, प्लीज कम इन। वैसे आंटी, मेरा घर आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है? यही कोई 3-4 किलोमीटर। क्यों? नहीं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज मैं विवान के पास खेलने जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग के कितना टाइम लगेगा, इसलिए मेरी साइकिल चलाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो टोटल टाइम मुझे रफली लगेगा 7 to 8 मिनट्स। तो 7 to 8 मिनट्स जाने के लिए और 7 to 8 मिनट्स आने के लिए, सो टोटल हुआ 15 मिनट्स। 5 मिनट? नहीं नहीं आंटी, 15 मिनट। बेटा 5 मिनट से हम यहीं खड़े होके बातें कर रहे हैं, अंदर चले? सॉरी, आइए प्लीज कम इन। वैसे तुम्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट है क्या बेटा? हाँ आंटी, मुझे और भी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस और बहुत सारी चीजें। और पता है, ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल एग 100 ग्राम तक का वेट उठा सकता है। बाय द वे, बैठिए ना, मैं तब तक मम्मा को बुला कर लाता हूँ। मम्मा, विवान की मम्मी आई है, करुणा आंटी। हेलो। हेलो। अरे, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। रिंकू बेटा जाओ, आंटी के लिए पानी लेके आओ। रिंकू बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं कोई बात नहीं, बच्चों को तो क्यूरियस होना ही चाहिए। बहुत प्यारा बेटा है आपका। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। 12 साल पहले आपने मेरी सेकंड डिलीवरी करवाई थी। राइट। हाँ, मैं सोच रही थी कि आपका चेहरा इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है मुझे। राइट। सो करुणा जी, हाउ हैव यू बीन? डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, लेकिन क्या उससे पहले आप रिंकू को कहीं बाहर भेज सकती हैं प्लीज? ओह यस। आंटी, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको ठंडा पानी चाहिए या नॉर्मल, तो मैं दोनों ही ले आया। वैसे ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ। बेटा रिंकू, तुम जाके अपना होमवर्क करो, ओके? वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ मम्मी। दैट्स ग्रेट। एक काम करो, आज तुम पिरामिड पे एक ऐसे लिखो, ठीक है? पिरामिड्स, इंटरेस्टिंग। बाय। जी करुणा जी, बोलिए, आप कुछ कह रही थी। वो मैं आर यू ओके? आप पानी लीजिए। थैंक यू। आई एम नॉट ओके डॉक्टर। आपको तो याद होगा मेरी सेकेंड डिलीवरी। या आई रिमेम्बर। बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपके बेबी की जान नहीं बचा पाए थे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर, आप ये बात रिंकू को कभी मत बताइएगा। रिंकू और विवान एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रिंकू ये बात विवान को बता सकता है, इसलिए। Oh yes. हाँ। Can I ask you why? क्योंकि विवान मेरा बेटा नहीं है।
क्योंकि हालात देखकर तो ये लगता है कि नकाबपोश ने जब्दाली को या तो खत्म कर दिया है, नहीं तो उसे बंदी बना लिया है। क्या? अपने चहेते जब्दाली की अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो उसे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे जब्दाली की नहीं बल्कि उस औरत की फिक्र है। कौन औरत? हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि नकाबपोश उस औरत को यहाँ छुड़ाने आया था। तो क्या उसका बच्चा जिंदा है? क्या गफलत में कुछ भी बड़बड़ाए जा रही हो तुम नासा? गफलत में नहीं बड़बड़ा रही भैमार। मैंने यहाँ एक औरत को बंदी बनाकर रखा था क्योंकि कई साल पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि क्या आगे क्या? कि वो औरत एक छुपी हुई शक्ति को जन्म देगी जो शक्ति काल लोक का अंत करेगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तिमनासा? क्योंकि मैंने स्थिति काबू कर रखी थी। उस औरत को मैंने बंदी बना लिया था और उसका बच्चा, उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। अच्छा, यहाँ के हालात देख के लगता तो नहीं है कि स्थिति तुम्हारे काबू में है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो छुपी हुई शक्ति अभी भी जिंदा है। इसका मतलब सर्वकाल ने नकाबपोश को जो पहेली दी थी वो इस छुपी शक्ति के ही बारे में थी। क्या सोच रही हो तुम नासा? यही क्या बहुत हो गया भैमार। पहले बालवीर, फिर छोटा बालवीर और अब ये नकाबपोश। इन तीनों का अंत मैं एक साथ ही करूंगी। कैसे? एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के साथ। तो कुछ कहना है? विवान मेरा बेटा नहीं है। What? मेरी फेल डिलीवरी के कुछ ही दिनों बाद कोई विवान को मेरे घर के बाहर छोड़ गया था और तब से मैंने विवान को अपना बेटा बना लिया। लेकिन विवान को ये बात नहीं पता है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी डॉक्टर। Yes, I can understand. You don't worry. I promise you. आपका ये सीक्रेट मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। You can trust me. थैंक यू सो मच। विवान, देबू, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया ना? स्कूल की बस आती होगी। विवान, देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, हमने नाश्ता कर लिया। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं टिफिन सर्विस की पेमेंट लेने चली गई थी। फिर सोचा कि कुछ सब्जियां ही खरीद लूं। हाँ, लेकिन आपने शॉपिंग की तो सब्जियां कहाँ पर है? हाँ, सब्जियां? हाँ, सब्जियां। वो सामान ज्यादा हो गया था ना, तो वेंडर ने बोला कि घर भिजवा देगा। बहू! अरे विवान, देबू, तुम लोगों ने तनिषा और अभय को देखा क्या? नहीं दादाजी, क्यों? अब इतना परेशान क्यों लग रहे हो? अरे उनके कमरे से ये चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि वो दोनों लंदन वापस जा रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह अचानक कोई घर छोड़ के कैसे जा सकता है। बिन बुलाए भैरव पे गेस्ट होंगे तो ऐसे ही तुम दबा कर भागेंगे। अब वो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी ना दादाजी, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए बिना बताए चले गए। हाँ, अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़ के जा सकता है? टिकट बुक करवा सकता है? मैं अभी बग्गे को फोन करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो पता नहीं हमारी कौन सी बात से नाराज होके वो दोनों अचानक कैसे चले गए। ये कोई खुशी की बात नहीं है। नहीं, वो करुणा जी,
अरे शालिनी जी, आप यहाँ? आप अपना फोन घर पे भूल गई थी। आंटी अब तो रिंकू की मॉम है ना? यस, तुम्हें कैसे पता? हाय आंटी, मैं विवान। कल आप जब रिंकू को स्कूल से पिकअप करने आए थे ना, तब मैंने आपको देखा था। बाय द वे मम्मी, कल तो आप कह रही थी कि रिंकू और आंटी से मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आज किसी को बिना बताए आप आंटी से मिलने चले गए। वो विवान बेटा, मैं शुक्ला आंटी से पेमेंट लेने गई थी ना, तो ये उनकी नेबर है। सो मैंने सोचा कि इनसे भी पूछ लूं कि इन्हें टिफिन सर्विस की जरूरत तो नहीं है। यस, अब राइट, बट रिंकू को मेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। हाँ ठीक, वैसे ही जैसे तुम दोनों को मेरे हाथ का पसंद है। वेल, नाइस टू मीट यू अगेन। और हाँ, टिफिन सर्विस ऑफर करने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बेटा। मम्मी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो नहीं, सुनो। तुझे देर नहीं हो रही है स्कूल के लिए? बस आने वाली है। यूनिफॉर्म कब पहनेगा? टेस्ट है ना तेरा आज? ओ हाँ, चिंटू के साथ स्कूल में मेरा क्लास टेस्ट का कंपटीशन भी है। तो जा ना। हाँ। करुणा जी को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है? आखिर कौन सी बात है जिससे करुणा जी का दिल इतना बेचैन हो रहा है? बग्गा, तुझे भी नहीं पता? मैं तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ बहू? पापा जी, अपने बच्चे से नजर चलानी पड़ रही है मुझे। लेकिन हुआ क्या बहू? वो 12 साल बाद भारत नगर वापस आ गई। कौन? डॉक्टर शालिनी, गायनेकोलॉजिस्ट। बहू, मेरी सलाह है, अब हमें विवान को सच्चाई बता देनी चाहिए। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं कर सकती। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। जरा सोचिए पापा जी, अगर विवान को ये सच्चाई पता चल गई तो उसके नन्हे से दिल पर क्या गुजरेगी। बहू, जरा तुम सोचो, अगर इस सच्चाई का उसे कहीं और से पता चला तो उसका दिल कितना टूटेगा। अब तक मुझे लगता था कि आप महान हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपकी ममता के सामने सूर्य का तेज और चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बुरी ताकत भी आपको विवान से कभी जुदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। टेस्ट तो पोस्टपोन हो गया, पर मुझे नहीं लगता वो डरपोक चिंटू आज स्कूल आएगा।
चिंटू, इस काले चश्मे के पीछे अपने डर को छुपा रहे हो क्या? या फिर ये स्पेक्स पहन के जीरो से हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो? मैंने चश्मा इसलिए पहने क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो फैल सकता है, तुम्हें घर पे रहना चाहिए था चिंटू। वैसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? बैक्टीरियल, फंगल या वायरल? ए टिंकू, अपना मुंह बंद रखना। मैं टिंकू नहीं हूँ, मैं रिंकू, मैं डबल हो। और तुम मेरा मुंह क्यों बंद करने को बोल रहे हो? तुम्हें फ्लू तो नहीं हो गया है? मास्क क्यों नहीं पहना तुमने? अरे साइलेंस। अरे यार विवान, क्या क्लास टेस्ट अलग और इसका टेस्ट अलग क्यों चलता है यार? चिंटू, इसका ये टैलेंट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने का, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारा टैलेंट है एक्स्ट्रा खाना खाने का। वो खाने की बात छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैं यहाँ एक ऑफर के साथ आया हूँ। कौन सा ऑफर? दिवाली ऑफर, डबल बोनांजा ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर? मेरा ऑफर ये है कि तुम्हारी जो क्लास टेस्ट वाली शर्त है ना, उससे तुम पीछे हट जाओ, तो बहुत बुरी तरह हारोगे तुम। चिंटू, लगता है तुम्हारे आंखों के साथ साथ तुम्हारे भेजे में भी इन्फेक्शन हो गया। मैं वार्निंग दे रहा हूँ विवान, मैं क्लास टेस्ट के लिए फुल तैयारी करके आया हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? मैं बताऊं, मुझे तो पूरे 8 प्लैनेट्स का डिस्टेंस मालूम है। रिंकू, अभी हम चिंटू को चांस देते हैं पहले। विवान, अपना जरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। यही कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस है? 384,300 किलोग्राम, आई मीन किलोमीटर्स। That's perfect. तो तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया था? हाँ, मैं बताऊं? रुक ना रिंकू, चिंटू का चांस है ना। चिंटू तू बता कि इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन। That's perfect. इसलिए मेरा ऑफर है विवान कि तुम क्लास टेस्ट वाली शर्ट से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरी इंसल्ट होगी तुम्हारी। चिंटू, तुमने 2-4 जीके के क्वेश्चंस क्या रट्टा मार लिए, तुम तो खुद को जीनियस समझने लग गए। लेकिन अगर तुम्हें इस शर्त से डर लग रहा है और तुम पीछे हटना चाहते हो तो पहले ही बोल दो। चिंटू सिर्फ खाली डिब्बे से डरता है। अगर तुम शर्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरे। चिंटू, तुम कुछ ज्यादा ही फैलते जा रहे हो। खैर, बताओ अपने न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी लास्ट टेस्ट में हारेगा उसे 1 वीक तक अपने माथे पर लूजर लिखवा के घूमना होगा और जीतने वाले के डेली शूज पॉलिश करने होंगे। बोलो, मंजूर है? चिंटू, तुम अपने आप के लिए गड्ढा खोद रहे हो। खैर, मुझे ये शर्त मंजूर है। विवान, ये चिंटू थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। फिकर नॉट सुतली, हम सलमान भाई के भक्त हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता।